राधे राधे बच्चों। और आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो तीन वर्ड है इसके अंदर। पहला वर्ड क्या है? साइक्लिक। दूसरा वर्ड क्या है? हाइड्रो। और तीसरा वर्ड क्या है? कार्बन। साइक्लिक मतलब कोई भी ऐसा कंपाउंड जो सर्कल के फॉर्म में हो। और सेकेंड वर्ड क्या है? हाइड्रो। और थर्ड वर्ड क्या है? कार्बन। यानी कि कोई भी ऐसा कंपाउंड जो सर्कल के अंदर हो और उसके अंदर बस दो ही टाइप के एलिमेंट हो। कौन? हाइड्रोजन एंड कार्बन। तो इस तरह का कोई भी कंपाउंड जो सर्कल के फॉर्म में हो और उसके अंदर बस दो एलिमेंट हो, उसको हम क्या कहते हैं? साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। ये भी दो टाइप के होते हैं। देखिए कौन सा? पहला होता है सैचुरेटेड और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड। अब ध्यान से देखिए, मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है, इसके अंदर कोई भी जो कंपाउंड होगा ना, उसके आगे साइक्लो वर्ड गिवन होगा। क्या गिवन होगा? साइक्लो वर्ड गिवन होगा। अब देखिए, जैसे एग्जांपल से मैं समझाऊं तो इसका जो पहला कंपाउंड होता है वो होता है साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन। क्यों पहला कंपाउंड साइक्लोप्रोपेन होता है? साइक्लोइथेन या साइक्लोमीथेन क्यों नहीं होता? देखिए, कोई भी जब सर्कल बनाएंगे ना तो उसके लिए कम से कम 3 पॉइंट होना चाहिए। इस कारण से सर्कल के फॉर्म में होने के कारण कम से कम 3 कार्बन एटम का रहना जरूरी है, तभी वो साइक्लिक फॉर्म होगा। इस कारण से इसका जो पहला कंपाउंड है वो क्या होता है? साइक्लोप्रोपेन। प्रो मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हो गए? 3। अब देखिए ध्यान से, साइक्लो का मतलब क्या हो गया? सर्कल के फॉर्म में, और प्रोप का मतलब है नंबर ऑफ कार्बन एटम 3। तो सर्कल के फॉर्म में मैं क्या कर रहा हूं? 3 कार्बन एटम को ऐसे अरेंज कर रहा हूं। और इसको मैंने देखिए ध्यान से तो सिंगल बॉन्ड से ज्वाइन करा है। क्यों मैंने ऐसा करा है? क्योंकि ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आपको पता ही होगा, जो भी कार्बन एटम्स हैं वो सिंगल बॉन्ड से ही कनेक्टेड होते हैं। इस कारण से मैंने इनको सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट करा है। अब देखिए, कोई भी एलिमेंट जिसको ऑक्टेट पूरा करना हो उसके कितने बॉन्ड होने चाहिए? तो 4 बॉन्ड। क्योंकि 4 बॉन्ड से कार्बन जो है वो अपना ऑक्टेट पूरा कर लेता है और ये स्टेबल हो जाता है। अब ध्यान से देखिए, तो कोई भी जो कार्बन है ना उसके पास ऑलरेडी 2 बॉन्ड है। यानी इसका ऑक्टेट पूरा करने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए हमें 2 और बॉन्ड की जरूरत है। कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड से सेटिस्फाई होता है। इस तरह से ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया है ये किसका हो गया? साइक्लोप्रोपेन का। और इसका फॉर्मूला क्या होगा? तो फॉर्मूला में ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्यों? सिंपली आपको नंबर ऑफ कार्बन एटम्स और नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम को ऐड करके लिख देना है। इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा फिर? C3 और H कितना हो गया? 6। C3H6 इज द फॉर्मूला ऑफ साइक्लोप्रोपेन। अब देखिए नेक्स्ट जो है, अगर मैं एक और एग्जांपल से आपको समझाऊं, अगर मैंने फॉर एग्जांपल ले लिया साइक्लोहेक्सेन। क्या ले लिया मैंने? साइक्लोहेक्सेन। हेक्स का मतलब क्या होता है? देखिए हेक्स का मतलब होता है 6। तो एक बार कंफर्म है कि यहां नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने होंगे? 6। और साइक्लो वर्ड का क्या मतलब है? कि सर्कल के फॉर्म में होने चाहिए। और ये किसका एग्जांपल है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का। इसका एक और मतलब हो गया क्या? कि जो भी कार्बन एटम है वो सिंगल बॉन्ड से ही कनेक्टेड होंगे। क्यों? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर जो कार्बन है वो सिंगल बॉन्ड से ही कनेक्टेड होते हैं। तो मैं 6 कार्बन ले रहा हूं सर्कल के फॉर्म में, तो कैसे होगा? 1 2 3 4 5 और ये क्या हो गया? 6। और इसको मैं सिंगल बॉन्ड से ज्वाइन कर रहा हूं। आई बात समझ में? और सारे कार्बन के पास 2-2 बॉन्ड है और कार्बन सेटिस्फाई होने के लिए इसके पास कितने बॉन्ड होने चाहिए? तो 4 बॉन्ड। तो सारे कार्बन के पास आप 2-2 बॉन्ड और लगा दो ऐसे। आई बात समझ में? इस तरह से ये जो भी स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ करा है ये किसका स्ट्रक्चर हो गया? तो साइक्लोहेक्सेन का। और इसका फॉर्मूला क्या होगा? तो C6H12। अब ये मैंने जो है सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन डिस्क्राइब कर दिया है। ऐसे ही आप
साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट हमारा है वो क्या है, अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, और इसका बस एक ही एग्जांपल हमें पढ़ना है और वो क्या है, बेंजीन। क्या है वो, बेंजीन। अब देखिए बेंजीन जो है इसका फॉर्मूला क्या होता है, C6H6। आई बात समझे। अब ये C6 है, इसका मतलब ये साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है, तो 6 सर्कल के फॉर्म में तो ऐसे ही होगा। अब देखिए तो ये क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसका मतलब एक बात कंफर्म है कि इसके अंदर डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड जरूर होगा। अब ध्यान देने वाली क्या बात है, यहां पर हाइड्रोजन भी 6 है, इसका मतलब एक कार्बन के पास एक ही हाइड्रोजन। तो चलिए मैं सबसे पहले वही कर देता हूं, सारे कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन लगा देता हूं। वेरी गुड। अब देखिए, अब हमें ऐसा कुछ करना होगा जिसके तहत एक कार्बन के पास 4-4 बॉन्ड हो जाए। अब देखिए ध्यान से देखिए, ऐसा मैं क्या करूं कि एक कार्बन के पास 4 बॉन्ड हो जाए। ध्यान से देखने पे पता चल रहा है कि अभी जो है एक कार्बन के पास 3-3 बॉन्ड है। चाहे कोई भी आप कार्बन एटम देखिए, सबके पास 3-3 बॉन्ड है। तो मैं क्या ऐसा करूं कि जो एक कार्बन है उसके पास 4-4 बॉन्ड हो जाए। अब देखिए ऐसा कुछ कर सकते हैं, एक को छोड़ के दूसरे पे डबल, एक को छोड़ के इस पे डबल, एक को छोड़ के इस पे डबल। ये ऐसा ट्रिक है जिसके हेल्प से आप देखेंगे ना कि जो जितने भी कार्बन एटम है वो सेटिस्फाई हो गए और सारे कार्बन के पास 4-4 बॉन्ड पूरा हो चुका है। और यही जो स्ट्रक्चर है वो किसका स्ट्रक्चर है, तो बेंजीन का, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, C6H6। उम्मीद है मेरी ये बहुत छोटी सी वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। ऐसी काफी अच्छी अच्छी वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूं। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें।